कोरोना किलर वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया में हर आम और खास कर रहा है। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन की शुरुआत ने हर देश की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हिंदुस्तान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुमकिन है कि जल्द ही भारत में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो जाए, लेकिन चुनौती है वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन और 125 करोड़ की आबादी वाले देश में वो कोल्ड स्टोरेज जहां वैक्सीन को रखा जाएगा। इन्हीं बंदोबस्त में जुटी ये अहम रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहली बार टीवी पर देखिए वो जगह जहां राज्य वैक्सीन स्टोर करके गांवों और कस्बों तक पहुंचाएंगे। कोरोना काल में वायरस संक्रमण के खौफ और महामारी की आपदा का अंत करीब आ गया है। जानलेवा वायरस के खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। दुनिया में टीकाकरण शुरू होने से मिली खुशखबरी के बीच हिंदुस्तान से वायरस को हटाने का फुल प्रूफ इंतजाम हो रहा है। हर व्यक्ति तक कोरोना किलर वैक्सीन की पहुंच हो, इसका मैप बना लिया गया है। कैसी है तैयारियां? लैब से लेकर गांव और कस्बों तक इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए क्या है बंदोबस्त? पहली बार TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। रेडी कोल्ड स्टोरेज सेंटर तैयार है कोरोना किलर। गांव कस्बों तक तैयारी तय है, हारेगी महामारी। सरकार का पूरा प्लान, कोरोना मुक्त हिंदुस्तान। कोल्ड स्टोरेज अपडेट 15 दिसंबर लास्ट डेट। हर व्यक्ति को जीवन रक्षक की डोज मिले, इसकी तैयारी पूरे देश में युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है और डिस्ट्रीब्यूशन चेन से लेकर स्टोरेज तक हर जानकारी TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर जुटा लाए हैं। शुरुआत सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से करते हैं, जहां सभी जिलों में वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर को लेकर पुख्ता इंतजाम के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ये प्रक्रिया इतने बड़े राज्य में 15 दिसंबर 2020 तक पूरी होनी है। यूपी में वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन बनाई जा रही है। वैक्सीन की सुरक्षा और निगरानी के सख्त आदेश हैं। इनकी निगरानी EVM के स्ट्रांग रूम की तरह होगी। सभी 75 जिलों में युद्ध स्तर पर इंतजाम शुरू हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में 35,000 कोल्ड स्टोरेज सेंटर बनाए जा रहे हैं। किस तरीके से जो वैक्सीन है उसको स्टोर किया जाएगा, उसका कोल्ड चेन कैसे मेंटेन रहे जब तक कि वैक्सीनेशन ना हो जाए, उन सारी चीज़ों को लेकर के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सेंटर है, जो कोल्ड स्टोर सेंटर है, इसकी सिक्योरिटी भी होगी। सिक्योरिटी जो होगी वो जिस तरह से EVM का स्ट्रांग रूम होता है उस तरह से इसकी सुरक्षा भी की जाएगी। साथ ही कोल्ड चेन मेंटेन रहे, इसकी भी पूरी तैयारी की गई है। यूपी में वैक्सीन आने वाली है, इसके पुख्ता संकेत मिल गए और इसे सबसे पहले उन फ्रंट लाइन वॉरियर्स को दिया जाएगा, वो फील्ड वर्कर कोविड शील्ड बने हुए हैं। हालांकि वैक्सीन आने की अभी डेडलाइन डिसाइड नहीं है, लेकिन तैयारियां उम्मीद जगा रही हैं। कोल्ड चेन हमारे 75 जनपदों में चल रहे हैं। ये टीकाकरण के नाम से हमारा पहले से चल रहा है। उसमें अतिरिक्त स्पेस जहां आवश्यकता पड़ेगी वो हमने 22 जनपदों को और उसमें जगह बना के उसका निर्माण करके उसमें हम लोग रखने जा रहे हैं। ठीक ऐसी ही तैयारी उस महाराष्ट्र में भी शुरू हो चुकी है, जहां कोरोना वायरस ने हाहाकार मचाया हुआ है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कैसी है तैयारी, पहले इसे समझिए। महाराष्ट्र में एक स्टेट वैक्सीन स्टोर तैयार हो रहा है। 9 रीजनल वैक्सीन स्टोर भी तैयार किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर 34 वैक्सीन स्टोर की तैयारी होगी। 27 निकाय स्तर पर भी वैक्सीन स्टोर बन रहे हैं और पूरे राज्य में 3,135 कोल्ड चेन पॉइंट्स होंगे। इसी व्यवस्था के तहत टेम्परेचर कंट्रोल के साथ हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंच बनाने की तैयारी की जा रही है। कैसा देना है, किसको देना है, पहला जैसे हेल्थ वर्कर को पहला देना है, बाद में जो सेकंड फेज पे जो हेल्थ वर्कर जो काम कर रहे हैं, बाकी का जो सफाई कामगार है, ये है, पुलिस है, उनके लिए कैसा देना है, बाकी जो 50 ईयर्स के वो कोमॉर्बिड जो पेशेंट लोग हैं उनको कैसा देना है, इसका सबका डाटा हमारे पास तैयार है। अकेले मुंबई में ही वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज के लिए बड़ी तैयारी है। BMC ने इसके लिए एक 5 मंजिला इमारत को चिन्हित किया है, जहां -25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने का बंदोबस्त हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां जोरों पर है। साथ ही आपको बता दें कि जो वैक्सीन आएगी उसके बाद वैक्सीन को जिस टेम्परेचर में रखा जाएगा उसकी भी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है और साथ ही 5 में से जो 3 फ्लोर है वो कोल्ड स्टोरेज में तब्दील किए जाएंगे। अब पंजाब में वैक्सीन के स्टोरेज से लेकर डोज देने तक की व्यवस्था का जायजा देखिए।
पंजाब में वैक्सीन स्टोर्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है। 2 से 8 डिग्री की क्षमता -20 से 25 हो रही है। वैक्सीनेशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। हालांकि असमंजस की स्थिति वैक्सीन निर्माता कंपनी से जुड़ी है, क्योंकि फाइजर की वैक्सीन -70 डिग्री में स्टोर हो सकती है और अगर ये वैक्सीन मिलती है तो फिर स्टोर से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की व्यवस्था में दिक्कत होगी। कोल्ड स्टोर हाउस है जिसके अंदर अलग अलग तापमान के ऊपर वैक्सीन को स्टोर करके रखा गया है। एक बड़ी बात यह है कि 2 से 8 डिग्री एक स्टैंडर्ड तापमान तय किया गया है जिसमें वैक्सीन को रखा जाता है। इसके अलावा कई ऐसे और इंजेक्शन और वैक्सीन हैं जिनके लिए कम तापमान की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें पंजाब सरकार की ओर से आइस पैक लगाकर बॉक्सेस को तैयार किया जाता है और इन बॉक्सेस के अंदर ही वैक्सीन को स्टोर किया जाता है और ट्रांसपोर्ट के दौरान भी इन्हीं बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। असमंजस के बीच इस वक्त तैयारी पंजाब सरकार के निर्देश के तहत हो रही है और टारगेट ट्रांसपोर्ट से लेकर मानक स्टोरेज की क्षमता तैयार करना है। हमारे पास कोल्ड चेन जो है वो अवेलेबल है, उसका एक ऑडिट करवा लिया है, चेक करवा लिया उसकी सारी। उसमें कुछ हमें इक्विपमेंट की कुछ कमी थी, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शेयर की है। उसमें से काफ़ी इक्विपमेंट जो हमें मिल गए हैं। ठीक ऐसी ही व्यवस्थाएं इस वक्त देश के सभी राज्यों में की जा रही हैं। उस बिहार राज्य में भी जहां मुफ्त वैक्सीन दिए जाने का ऐलान सरकार की तरफ से पहले ही हो चुकी है। स्टोरेज के लिए नई कोल्ड मशीनें लगा दी गई हैं और गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाने का रोड मैप भी तैयार हो चुका है। कोरोना वैक्सीन के रख रखाव के लिए तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो यहाँ पे आए हैं और इनको एक एक करके इकट्ठा किया जाएगा और तब जा कर के कोल्ड रूम बनेगा। ये कोल्ड रूम है। टेम्परेचर कितना होता है इसका? 2 से 8 के बीच में टेम्परेचर होता है। 2 से 8 के बीच में मेंटेन करना पड़ता है। बिजली चली जाए, बिजली चलाए उसके लिए यहाँ पे जनरेटर है, जेनसेट बना हुआ है, उसी से तो हर प्रखंड में भी भेजा जाएगा। हाँ, ये हर प्रखंड में भेजा जाएगा। हर प्रखंड में ILR जाएगा। अच्छा, वो ILR जाएगा और ये कोल्ड रूम सिर्फ जिला के लिए है। तकरीबन हर राज्य में एक स्टेट कोल्ड स्टोरेज से पूरे प्रदेश में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी है। इसके लिए कोल्ड डिलीवरी व्हीकल भी तैयार हैं और हर जिले में स्टोरेज बनाए जा चुके हैं। अब इंतजार उस तारीख का है जब सरकार वैक्सीनेशन का ऐलान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।